चले देखिए, बात करेंगे एक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल मार्केट के नाम। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो वहाँ हेडिंग लिख रखी है फिनेंशियल मार्केट, लेकिन अगर अपना सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको दिया गया है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी देखिए, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है नो डाउट, लेकिन उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या कि फाइनेंशियल मार्केट आगे चलकर दो भागों में बंटता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। भाग हमें देखने पड़ेंगे, एक आएगा आपका कैपिटल मार्केट, एक आएगा आपका मनी मार्केट। एक तो है आपका पूंजी बाजार, एक है आपका मुद्रा बाजार। मार्केट को में मुद्रा बाजार का वो सब ठीक है, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट आया कहाँ। एकदम से तो हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये चीज ऐसे है, ये चीज इसका बेसिक एक रूट हमें पता होना चाहिए कि कहां से आई। देखो, एक शब्द आता है मार्केट। अगर एक शब्द की मैं बात करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द आता है सर मार्केट, और मार्केट को मैं हिंदी में कहूं, मार्केट का हिंदी अनुवाद क्या रहेगा? मार्केट का अगर हिंदी अनुवाद किया जाए, सर मार्केट का हिंदी अनुवाद आता है। जब भी आप ये शब्द सुनते हैं मार्केट या फिर बाजार, तो क्या चीज समझ में हो सकती है? बाजार क्या हो सकता है? थोड़े मतलब कुछ टाइम पहले अपन ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप पढ़ी थी, हमने फुल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर आप ध्यान से देखें, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप कैसे, पैसे के आधार पर। बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। सर पैसा कहाँ से, पैसा कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से लाना है, ये सब कुछ कैपिटल मार्केट के। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आप खुद बताएं सर, बिजनेस अगर आपको करना है बिना पैसे के, ऐसा कौन सा बिजनेस का वो आप कर सकते हैं? का मतलब आपको चाहिए फाइनेंस। फाइनेंस को हिंदी में क्या कहोगे? वित्त। आपको चाहिए सर फाइनेंस, वित्त, वित्त या फाइनेंस ना आप कोई। अब देखो, वित्त कई प्रकार का होता है, आपके पास दो रास्ते होते हैं, ध्यान से समझिए। आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर एक व्यवसाय आपको शुरू, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, और बिजनेस शुरू करने के ये जो पैसा चाहिए, पैसा सर आप दो तरीकों से, कौन से? एक तो आप खुद का पैसा यूज कर सकते हैं, एक तो आपने कहा सर हम खुद का पैसा यूज और से नहीं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर आप क्या ले सकते हैं, ले सकते। अगर आप ध्यान से समझे तो ये दो ही तरीके हैं आपके पास किसी का लाने का, बाहर आप नहीं सोच। जो स्वयं का पैसा होता है, जो का पैसा होता है, उसको अगर हम एक कंपनी के नजरिए से, ये कौन होते हैं? अंशधारी। भाई अंशधारी जो पैसा लगाते हैं, स्वयं का पैसा मान, कंपनी का पैसा, तो शेयर्स होते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको अंशधारी के बाद आगे और बात करूं तो अंश कह सकता हूं। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, या तो
खुद की मेरी संपत्ति होगी, खुद का मेरा पैसा होगा जिसको मैं स्वामी बोल, अरे स्वामी मेरे ऐसा लग, या फिर दूसरा तरीका मैं कहां से ला सकता हूँ, बैंक से ला सकता हूँ। अब देखो समस्या क्या होती है, एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैंने बैंक से पैसा लिया, मान लो एक एग्जांपल को मैं उधार लिया है, मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ी, मान लो मैंने ये बैंक से कर्जा लिया। पॉइंट नंबर 1, चाहे मुझे कितना, बैंक वाले को पर की, बैंक वाला ये नहीं कहेगा कि भाई साहब आप आज मत दो, साल बाद दे दो, 1-2 महीने का छूट चलता है, समझ में आता है, लेकिन बैंक वाले को मुझे किस्त किसी भी हालत में देनी ही देनी, ये पॉइंट क्लियर। लेकिन एक दूसरी सूरत ये भी, बैंक वाले को मैं महीने की किस्त दे रहा हूं मान लो 1000 रुपए, और मुझे इस महीने या इस साल प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ का, बैंक को 1000 रुपए दूं, 5 करोड़ नहीं दूंगा। फायदा भी है, नुकसान भी। ठीक ऐसे ही अगर मैं अंश पूंजी की बात करूं, अंशधारी, अगर इस बार मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैंने उनको ये कह दिया कि सर इस बार तो प्रॉफिट नहीं हुआ, अगली बार ले लेना, से अगली बार ले लेना। अंशधारी मना कर देते हैं कि ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अपनी कंपनी अपना ही पैसा है, अगली बार देख लेंगे, से अगली बार देख लेंगे। और अगर नुकसान होता है कंपनी का तो अंशधारियों को पैसा नहीं मिलता है कई बार, ये आपने देखा होगा। ये तो कंपनी की अच्छी चीज है भाई, अगर नुकसान हो गया तो पैसा मत दो, लेकिन सोच के देखो कंपनी को 5 करोड़ का फायदा हो गया, कि पूरे के पूरे 5 करोड़ किससे बटेंगे, अंशधारियों में। समझ में आ रहा है? बैंक को आपको 1000 रुपए की किस्त देनी है, अगर आपको नुकसान है तो आप बैंक को 500 रुपया 1000 रुपया नहीं कर पाओगे, 1000 देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फायदा है तो वहां भी एक अच्छाई है, वहां एक बुराई भी। ठीक इसी तरीके से अगर आप अंश के पैसों की बात करें तो यहाँ भी एक अच्छाई है और एक बुराई भी। अच्छाई तो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बुराई ये है कि अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो सब कुछ देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक कंपनी जो होती है वो या तो स्वयं का पैसा लगाती या फिर वो पैसा कहां से लाती है, उधार की बात करें तो आप लोगों ने कई बार एक नाम सुना होगा, ऋण पत्र। ये नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्र। और अगर स्वयं की बात करें तो आपने अंश नाम बहुत बार सुना होगा, जैसा कि अभी अपन का भी है। लॉजिक समझ में सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि कंपनी कंपनी पैसा लेकर, लेकिन कंपनी के पैसा लाए ये कोई प्लेटफॉर्म, अगर मैं वंदना से कहता हूं कि वंदना आपने एक पैंट शर्ट खरीदा बाजार से, मार्केट से ही खरीद के लाए होंगे ना, जैसे कपड़ों का मार्केट होता है, जैसे मोबाइल का मार्केट होता है, जैसे कॉपी किताब पेन का मार्केट होता है, वैसे ही कैपिटल का भी मार्केट, वैसे ही फाइनेंस का भी मार्केट होता है, वैसे ही का भी मार्केट। बात समझ में आ रही? आपको अगर अपनी वित्त की प्राप्ति करनी है, आपको अगर फाइनेंस का भी सर एक मार्केट। अब चलते हैं हमारे मार्केट वाले, पूरा स्टोरी क्लियर है? एक शब्द लिखते हैं सर, मार्केट। एक शब्द हमने लिखा मार्केट,
और इसका हिंदी अनुवाद हमने किया बाजार। क्या होता है बाजार का मतलब समझे, ताकि हमें वित्तीय बाजार में कोई दिक्कत। देखिए बाजार क्या होता है, बाजार एक मंच होता है, और मंच को अंग्रेजी में क्या कहोगे, प्लेटफॉर्म। बाजार एक मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म, जहां दो पार्टीज होती हैं, दो पक्षकार होते हैं। जहां कितने होंगे, दो पक्षकार होंगे, और ये क्या काम करेंगे, क्रय और विक्रय का काम। एक क्रय व विक्रय का काम। बाजार एक ऐसा मंच होगा जहां दो पार्टीज होंगी, और ये क्रय और विक्रय का काम। यहां तक क्लियर। अब देखो बाजार में जो क्रय और विक्रय होता है, ये बेसिकली चीजों का होता है। मोबाइल खरीद लिया, एसी खरीद लिया, घड़ी खरीद ली, कार खरीद ली, बाकी चीजें। इसी से शब्द बना है वित्तीय बाजार। इसी बाजार को अगर हम आगे और ठीक ढंग से पढ़ें, एक शब्द बना है सर वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। शब्द है वित्तीय, मतलब वित्तीय बाजार एक ऐसा मंच है जहां पर पैसों, फिर वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, तो नॉर्मल बाजार। जैसे आपने बैग खरीद लिया, नॉर्मल बाजार। आपने कॉपी किताब खरीद ली, नॉर्मल बाजार। लेकिन अगर पैसे का लेन देन हो, प्रतिभूतियों का लेन देन हो, प्रतिभूति समझते हो, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, इनका लेन देन हो, उस बाजार को कहा जाता है वित्तीय बाजार। इस पॉइंट को समझो। बाजार का मतलब क्लियर अच्छे से। अब एक पॉइंट आ गया सर, वित्तीय बाजार। एक शब्द आता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा मंच, एक ऐसा मंच है जहां वित्त का लेन देन होता है। एक ऐसा मंच है जहां वित्त का लेन देन होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच को हमने कह दिया प्लेटफॉर्म, जहां किसका लेन देन होता है सर, का लेन देन, फाइनेंस का, क्लियर बात। ठीक। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ऐसी जगह या ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वित्त, और वित्त में क्या क्या आ गया सर, यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात। आ गया सर आपके अंश, वित्त में आ गया प्रतिभूति, प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स, इनका ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसे प्लेटफॉर्म को या ऐसे मंच को क्या कहा जाएगा सर, बाजार। तो यहां तक पॉइंट क्लियर। अब बात आती है सर, ये वित्तीय बाजार की संकल्पना क्या है, मतलब क्या है। आपने तो कह दिया एक ऐसी जगह जहां लेन देन होता है,
जहां ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब जैसे बाजार में लेन देन होगा तो दो लोग होंगे, बायर और सेलर, एक बेचेगा एक खरीदेगा। यहां कौन होंगे, यहां पक्षकार कौन होंगे? यहां भी दो पक्षकार होंगे सर, दो पक्षकार, पार्टीज। कौन सी? एक वो पार्टी जो पैसा उधार देगी और एक वो पार्टी जो पैसा उधार लेगी। अगर आप अपना बैग खरीदने गए थे, आप तो बायर थे, क्रेता थे, जिसने बैग बेचा वो विक्रेता था। ऐसे ही अंश और ये प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज, ये भी तो खरीदी बेची जाती, इसमें भी तो कोई बायर और सेलर होगा। ठीक ऐसे ही यहां भी दो पक्षकार होते हैं, एक बायर एक सेलर। बताओ भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बात करें। अब ये सर बायर्स और सेलर्स आते कहां से हैं, क्या समस्या है, ये कैसे पता चले कि ये सिस्टम कैसे चलता है? बात, अब एक कहानी सुनो, उस कहानी के आधार पर हम आगे की परिपाठी पूरी करें। देखो, कोई व्यक्ति है मिस्टर राम के नाम, एक व्यक्ति है मिस्टर राम। ये मिस्टर राम क्या करता है, कहीं पे नौकरी करता है, जॉब करता है, और उस जॉब के माध्यम से 50,000 रुपीज पर मंथ, इसकी, यहां तक बात क्लियर? 50,000 रुपए। अब ये जो 50,000 रुपया इसको सैलरी का मिला है, इसको मैं क्या कह दूं? मैंने कह दिया सर इनकम। कह दिया। अब एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को अगर इनकम होती है, इनकम को मैं पार्ट्स में बांट सकता हूं। आपको जो आय होगी, आपको जो इनकम होगी, इस इनकम को चलो हिंदी में भी कह लेते हैं, मान लो हमने कहा आय। आपको जो आय होगी ना सर, आप उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। कौन से? कौन? एक तो खर्चा करोगे, एक आपने किया खर्च, और एक आपने क्या किया? कोई चीज करेगा इंसान, या तो खर्चा करेगा या बचत करेगा। बचत मतलब सेविंग। तो अगर महीने के 50,000 रुपए मिलते हो तो आप भी दो चीज करोगे। तो अपन मान के चलते हैं कि ये जो मिस्टर राम था, इन्होंने 40,000 रुपया तो क्या कर दिया, महीने का खर्चा कर दिया, और 10,000 रुपए महीने की क्या की? अब इन मिस्टर राम का एक दोस्त था, मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम जाते हैं मिस्टर राम के घर पे, और ये अलमारी खोल रहे होते हैं तो वो सामने 10-10 हजार रुपए की 5 गड्डियां, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 50,000 रुपए दे। श्याम कहते हैं राम से, भाई ये पैसे कहाँ से? बोले ये मेरी तनख्वाह से मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए बचाता हूँ अलमारी में। श्याम कहते हैं राम से कि भाई साहब, आप 10-10 हजार रुपए बचा के अलमारी में रखते हो, फायदा मिल रहा है क्या आपको इससे? यार फायदा तो क्या मिल रहा है, बचत हो रही है। तो फिर आप इनको निवेश क्यों नहीं करते? आप इनको बैंक में क्यों नहीं जमा कराते? कम से कम 2 रुपया ब्याज तो मिलेगा आपको। भाई बचत जो भी व्यक्ति करता है, कैश घर पे नहीं रखता। उसके दो तरीके हैं, या तो किसी कंपनी में लगाएगा,
या अगर उसको कंपनी वंपनी में नहीं लगाना तो क्या करेगा, बैंक में जमा करा देगा। तो भाई साहब मिस्टर राम को अक्ल लगती है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात करी आपने। एक काम करते हैं, इस 10,000 को मैंने एक बैंक में जमा करा दिया, बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा सर। मैं कंपनी वंपनी में पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं शेयर वेयर नहीं खरीदूंगा। मैं तो साहब मेरे 10,000 रुपये महीने के बच्चे मैंने कहा जमा करा दिया, बैंक में जमा कर। बिल्कुल अच्छी बात। और बैंक से हर महीना 100 रुपया ब्याज मिलने लग गया। 100 रुपये को मैं इनकम में ऐड करूं कि नहीं करूं? 50,000 रुपये कमाता था, अब उसकी इनकम कितनी होगी? 50,100 रुपया। पॉइंट क्लियर है यहां तक? बोले सर बैंक तक तो हम पहुंच गए, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब एक बात बताओ, आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक उसका ब्याज दे रहा है ना आपको, 100 रुपया दे रहा है इसको महीने के। तो बैंक कहां से ला रहा है पैसा इसको ब्याज देने के लिए? यहां तक की स्टोरी क्लियर है अच्छे से? बैंक में आ गए सर, कितने रुपए? 10,000। किसके हैं ये 10,000 रुपए? सर राम। बैंक क्या इन 10,000 रुपयों को अपने पास नगद में रखेगा क्या? अगर बैंक अपने पास ही रख ले नगद में, मिस्टर राम को महीने का 100 रुपया कहां से देगा? समझ में आ रही बात? बैंक ने क्या किया, इस 10,000 रुपए को, एक बैंक के पास आया कोई व्यक्ति, सर मोहन, और ये जो मिस्टर मोहन थे, ये थे सर एक व्यापारी। मिस्टर मोहन थे व्यापारी थे। इनको बिजनेस करना था, बिजनेस करने के लिए इनके पास पैसों की कमी पड़ी, ये जाते हैं बैंक के पास और बैंक को, बैंक 10,000 रुपया उधार दे दो, व्यापार करना है। तो ये बैंक से 10,000 रुपया उधार लेकर आ जाते हैं। बैंक कहता है बिल्कुल साहब 10,000 रुपया आपको उधार दे देंगे, लेकिन आप बदले में क्या दोगे? हम ब्याज कितना दोगे? कहता है कितना ब्याज चाहिए? बोले 200 रुपया ब्याज चाहिए महीने का। हाँ? बैंक को हर महीने कितने मिल रहे हैं अब? बैंक मिस्टर राम को कितना दे रहा है? खुद की बचत कितनी रख रहा है? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये 200 रुपया ये कहां से लाएगा फिर मिस्टर मोहन? तो भाई मिस्टर मोहन व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और उसमें से ब्याज। आपने घूम फिर के एक चीज देखी होगी कि जो मिस्टर राम थे, फिर के उनके पैसे कहां चले गए? चाहे बैंक के माध्यम से ही गए हों, लेकिन कहां गए? पॉइंट समझ में आ गया? पूरी को दूसरे एंगल से समझो। ये जो मिस्टर राम थे, ये कहते हैं सर मैं 10,000 रुपए बैंक में जमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है बैंक तो 100 रुपये ब्याज देगा, और बैंक वाला ब्याज कितना वसूल रहा है, तो मैं सीधा उसी को क्यों ना दे दूं? की बात है कि नहीं? मैं बैंक को दूं, बैंक मुझे 100 रुपया दे रहा है, बैंक सामने वाले से 200 ले रहा है, खुद का फायदा कर रहा है 100 रुपए का, बैठा बैठा मैं क्यों करने दूं? मैं तो सीधा सीधा उस कंपनी में लगाऊंगा और 200 रुपए कमाऊंगा महीने की। तो एक रास्ता इसके पास जाता है बैंक के लिए, और एक रास्ता इसके पास क्या जाता है? सर मैं तो सीधे सीधा कहां लगाऊंगा पैसा? कंपनी में लगाऊंगा। और कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं सर? वो टेस्ट करना। क्या समझ में है? अब इसकी एक पूरी, देखिए, एक तरफ है सर मिस्टर राम। मिस्टर राम ने 10,000 रुपए लगाए सर एक बैंक में, है आपका
बैंक ने ये 10,000 रुपये आगे किसको दिए? बैंक ने ये 10,000 रुपये आगे दिए एक बिजनेसमैन को, मिस्टर मोहन। ठीक बात? या तो ये तरीका हो सकता कि मिस्टर राम बैंक को 10,000 रुपये दें और बैंक 10,000 रुपये किसको दे? मोहन को। मिस्टर मोहन क्या कर रहे हैं सर? मिस्टर मोहन महीने का कितना रुपया किसको दे रहे हैं? और बैंक क्या कर रहा है? किसको दे रहे हैं? कहानी समझ में? 100 रुपए का बीच में क्या कर रहा है बैंक अपना? तो मिस्टर राम को लगता है ये बैंक तो बड़ा तेज। इन्होंने क्या किया, ये बोले मिस्टर मोहन एक काम करो, 10,000 रुपये आप किससे ले? मिस्टर मोहन कहता है कि साहब 10,000 रुपये मैं बैंक से लूं तो मैं भर रहा था, आपको भी 200 रुपये दूंगा, तो फिर फर्क क्या है? मेरे लिए तो मैं कहीं से भी ले लूं। बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बैंक को कितना दे रहे थे महीने का? बोले साहब 200 रुपये दे रहा था। आप एक काम करो, मुझे महीने का कितना दे दो? बताओ, मिस्टर राम को भी फायदा, मिस्टर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मिस्टर राम इतने एक्सपर्ट हो कि उनको पता हो कि कितना पैसा लगाना है। भाई बैंक में आपने पैसा लगाया तो आपके पास इतना तो है कि वापस तो मिलेगा, चाहे ब्याज कम मिले चाहे ज्यादा मिले। लेकिन कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, क्या पता कल को कंपनी डूब जाए, मिले ना मिले। तो 150 रुपए के लालच के चक्कर में बैंक के 100 रुपए भी गए, पैसा भी गया। इसलिए व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में डालते हैं, कुछ पैसा। और ये जो पूरा चक्र घूम रहा है, पूरा चक्र घूम रहा है, इसको कहा जाता है वित्तीय व्यवस्था। इसको कहा जाता है सर फाइनेंशियल। पूरा चक्र घूमता है कि मिस्टर राम बैंक में देता है, बैंक मिस्टर मोहन को देता है। मिस्टर मोहन जो है वो एक कंपनी है मान के चलो, मिस्टर राम बैंक में देता है, बैंक मिस्टर मोहन को देता है, मिस्टर मोहन वापस बैंक को ब्याज देता है, बैंक वापस ब्याज मिस्टर राम को देता है, या फिर मिस्टर राम सीधा सीधा मिस्टर मोहन को देता है और ब्याज कमाता है। ये जो पूरी प्रणाली चल रही है, ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है, इसको वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। एक बात, इस पूरी प्रणाली को सर हम वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रणाली कहते हैं। और ये जो बाजार आपको दिख रहा है, सिस्टम को तो प्रणाली सिस्टम कह देंगे, लेकिन ये जो बाजार आपको दिख रहा है, मंच आपको जो दिख रहा है, इसको सर वित्तीय बाजार कहा जाता है। क्या कहोगे आप? वित्तीय को बाजार कहा जाता है। बट क्लियर है यहां तक? बताओ कोई डाउट? ये जो चीजें चल रही हैं इसको वित्तीय बाजार कहते हैं। ठीक बात? ये बाजार का मतलब समझ में आ गया? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सर वित्तीय बाजार है ना, वित्तीय बाजार जो है तो फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। सर ये वित्तीय बाजार आगे जाकर दो हिस्सों में, कौन से दो हिस्से? पहला आ जाता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को क्या कहोगे? कैपिटल मार्केट। और दूसरा कौन सा आ जाता है? मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार को क्या कहोगे?
मनी मार्केट। अब समस्या ये आती है कि कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है। बड़ी मुश्किल से तो हमें ये समझ में आया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब हमने फाइनेंशियल मार्केट को भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक कैपिटल मार्केट और एक, ये क्या समस्या। फिर एक एग्जांपल से समझने की आवश्यकता है, ध्यान से देखिए। कैपिटल और मनी तो बाद में समझेंगे, पहले खर्चे का तरीका समझना जरूरी है। वही हमारे व्यक्ति कौन, मिस्टर, देखो मिस्टर राम खर्चा करते हैं तो दो प्रकार का खर्चा करते हैं, आप लोग भी टाइप का ही। एक डेली बेसिस पे करते हो, एक जो करते हो। डेली बेसिस पे खर्चा, खाने बनाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, कुछ मिठाई विठाई खाली, मूवी का खर्चा, और कभी कभार का खर्चा, कार लेनी, प्लॉट लेना है, ये कभी कभार के खर्चे होते हैं। तो देखो अगर मिस्टर राम की मैं बात करूं तो सर मिस्टर राम भी दो टाइप के खर्चे करेगा। एक तो दैनिक, एक तो दैनिक खर्चे करेगा, दूसरा व्यक्तिगत खर्चे करेगा। अकाउंट्स में भी आप ऐसे ही पढ़ते होंगे, एक तो ऑपरेशनल बेसिस पे खर्चा चल रहा है और एक कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, ये पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा कौन सा आता है, रेवेन्यू अलग आ गई, एक नॉर्मल जो आप ऑपरेशनल बेसिस पे एक्सपेंसेस करते हो, ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब दैनिक खर्चे में क्या क्या आ गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे खाना हो गया, ये तो डेली बेसिस का खर्चा हो गया। मान लो इसको प्लॉट खरीदना है, या इसको क्या खरीदनी है, कार खरीदनी है, ये सर आपका कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया। इसको ध्यान से समझना, एक तरफ प्लॉट खरीद रहा है, एक तरफ खाना खर्चा हो। अब एक बात बताओ, दैनिक खर्चा, मान लो मिस्टर राम सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे थे और उनको पता चला कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाना, पेट्रोल पंप पे गए और मोटरसाइकिल में का पेट्रोल, अपनी जेब टटोली और पता चला साहब पैसे, पेट्रोल वाले को कितने। मैंने तुरंत अपने दोस्त को किया कि देख भाई मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, मेरी जेब में 100 रुपये है, मैंने 200 का तेल भरवा लिया, मुझे 100 रुपये पेटीएम कर दे, और ऑफिस जाते ही या फिर शाम को मैं तुझे कैश दे दूंगा या पेटीएम कर दूंगा। क्लियर। तो आप जब रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा मांगते हो तो आप जाते हो मनी मार्केट, सॉरी, हाँ मनी मार्केट में। रोजमर्रा के खर्चों के लिए जब आप पैसा मांगते हो तब आप कहाँ जाते हो, मनी मार्केट में। अगर आपको रोजमर्रा का खर्चा पूरा करना है तो आप कहाँ गए, मतलब वो बाजार जहां से आप छोटे समय के लिए पैसा लेते हैं, कहते हैं सर। लेकिन मान लो इस मिस्टर राम को कार खरीदनी या प्लॉट खरीदना, ये अपने दोस्त ऐसे थोड़ी कह सकता है भाई 20 लाख रुपए, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, किश्तों में चुकेगा, 10 साल 15 साल लगेंगे चुकाने में, 7 साल 8 साल 10 साल। तो 7 8 साल 10 साल के लिए, मतलब लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए, कहाँ जाओगे, कैपिटल। ये लॉजिक समझ में आ गया। छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो सर चले गए मनी मार्केट में, और लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कहां चले गए, कैपिटल। अभी इसी एग्जाम्पल को एक कंपनी से जोड़ के देखो। मान लो कोई ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी, इसके दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं सर, एक तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और
एक कैसे होते हैं सर? कैपिटल एक्सपेंसेस, दो टाइप के एक्सपेंसेस होंगे इसमें। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माने क्या? कच्चा माल खरीदना है सर, थोड़ा पैसा चाहिए, यही करती है कंपनी। कच्चा माल खरीदना है, 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, 4 दिन के लिए पैसा चाहिए, 5 दिन के लिए पैसा चाहिए। बोले सर कच्चा माल खरीदना है, इसके लिए पैसा नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल बनाते हो ना, कच्चा माल खरीदना है, इसके लिए पैसा चाहिए, कहां से पैसा लाओगे? कहां से लाओगे? मनी मार्केट से। कि मनी मार्केट में किस टर्म पे मिलता है? ये ऑपरेशनल बेसिस कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा मार्केट बना है सर? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए बना है, लेकिन इस कंपनी को कोई नया प्लांट बना, या इस कंपनी को कोई एसेट खरीद के लानी, मान लो कंपनी कोई नया प्लांट बनाना चाहती, अब इस नए प्लांट के लिए जो पैसा चाहिए वो जल्दी से नहीं चुकेगा कंपनी से। ऐसा नहीं कि कंपनी ने आज बोला कि साहब 5,000 रुपए दे दो, कल ले लेना। इसमें जो कंपनी को पैसा चाहिए वो पैसा होगा लॉन्ग टर्म का। ठीक। और लॉन्ग टर्म से जब आप पैसा उठाते हो तो उसको कौन सा मार्केट कहते हो सर? कैपिटल। बताओ भाई, कोई समस्या है इसमें? आज केवल एक बार इस चीज को ढंग से समझो कि क्या तो कैपिटल मार्केट होती, क्या मनी मार्केट होती, और क्या फाइनेंशियल मार्केट होती। बात से देखो, यहां हमने एक फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के बारे में बात की। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार मतलब एक ऐसा बाजार जहां वित्त का लेन देन होता है, हमने यही लिखा था। उसको हमने कितने हिस्सों में बांट दिया सर? 2 हिस्सों में बांट दिया, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म, मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म। बताओ भाई, कोई दिक्कत? यहां तक। अब एक छोटा सा पॉइंट, फिर आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करेंगे, आज केवल बेस तैयार, बाकी जो टॉपिक है उसको कर लेंगे। एक टॉपिक छोटा सा और समझो, समाज जो होता है, अगर आप समाज की बात करो, समाज में साहब 2 प्रकार के लोग आपको देखें। एक तो होते हैं देनदार, और एक होते हैं सर देनदार। एक तो मिलेंगे आपको देनदार, एक मिलेंगे आपको। देनदार का क्या मतलब? देनदार का मतलब हो गया वह व्यक्ति जिसके पास, वह व्यक्ति जिसके पास बचत है, वह व्यक्ति जिसके पास बचत है, और इसको हम सरप्लस यूनिट भी कहते हैं। इसको सर सरप्लस यूनिट भी कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके पास बचत है वो देनदार कहेंगे, सरप्लस यूनिट। बात दूसरा, लेनदार कौन होगा? और देखो, देनदार जो व्यक्ति होता है ना, इसको आम नागरिक कहा जाता है।
इसको आम नागरिक कहा जाता है। दूसरा, लेनदार कौन होता है सर? लेनदार होता है व्यापारी। आम नागरिक नहीं होता, ये मुख्य रूप से व्यापारी होता है। वह व्यक्ति जो व्यापार के लिए व्यापार के लिए धन धार मांगता हो। वह व्यक्ति तो व्यापार के लिए धन धार मांगता हो। लेकिन एक समस्या ध्यान रखें, जब भी हम देनदार लेनदार की बात करते हैं, बात पे जाते हैं कि सर देनदार तो हमेशा नॉर्मल व्यक्ति होगा और लेनदार हमेशा व्यापारी होगा। बैंक से उधार नॉर्मल, मिस्टर राम जो थे, क्या पता उनके घर में शादी, उनको उधार चाहिए, तो वो भी तो ले सकते हैं ना। बैंक आपको ब्याज देता है 5 रुपए की दर से और बैंक आपसे ब्याज लेता है 10 रुपए की दर से। बैंक ऐसे तो कमाता है। तो मिस्टर राम के 10,000 रुपए बैंक में जमा है, उसको तो मिल रहा है 5 रुपए के हिसाब से, और मिस्टर राम ने जब बैंक से ऋण लिया तो चुकाना पड़ रहा है 10 रुपए के हिसाब से। एक चीज ध्यान देना, देनदार और लेनदार कोई भी, जरूरी नहीं कि मिस्टर राम हमेशा देनदार ही होंगे, मिस्टर राम लेनदार भी बन सकते हैं। और जरूरी नहीं कि व्यापारी हमेशा लेनदार होगा, व्यापारी देनदार भी। जैसे मान लो आप एक बिजनेस, आपको पैसे की कमी पड़ गई, मैं आपको देनदार कहाँ रहा, देनदार हो गया। लेकिन अगर एक नॉर्मल सेंस में देखा जाए, सामान्य सेंस में, एक समझने की बात में देखा जाए, तो हम मान के चलेंगे कि देनदार तो हमेशा आम व्यक्ति होता है और व्यापारी हमेशा क्या होता है, इसको सरप्लस यूनिट कहते हैं, इसको डेफिशिएट यूनिट, तो डेफिशिएट यूनिट, इसको हम सरप्लस यूनिट कहेंगे, इसको सर हम डेफिशिएट यूनिट कहेंगे। डेफिशिएट मतलब जो ऋणात्मक, ऋणात्मक इकाई कह लो आप इसको। अगर हिंदी में आप बात करना चाहो, ऋणात्मक इकाई कह सकते। और इसको अगर हिंदी में कहना चाहो तो धनात्मक इकाई कह। ठीक बात। आज ये पॉइंट समझ लो, कल से फिर आपका ये कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट 1 बाय 1 शुरू, ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, का बेसिक्स क्या है। क्लियर है? 2 या 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो वित्तीय प्रणाली समझना, फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। फिर एक वित्तीय बाजार समझना, जिसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। फिर वित्तीय बाजार के 2 हिस्से कर देना, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाओगे, मनी मार्केट में। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाओगे, कैपिटल। एक बिजनेसमैन कितने तरीके से पैसा ला सकता है, चलो वो तो मान लो हमने कंपनी की बात कर ली। अब हम इस बार मिस्टर राम को ले आते हैं। मिस्टर राम है, मिस्टर राम एक बिजनेस करना चाहते हैं। मिस्टर राम के पास 50,000 रुपया है, लेकिन मिस्टर राम जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें 1 लाख रुपया चाहिए। मिस्टर राम के पास कितने हैं, बचे कितने, बचे 50,000। तो ये 50,000 कहां से लाएंगे सर, धार ही लाएंगे। पचास हजार खुद के, 50,000 धार के। अब ये जो 50,000 लाएंगे, कहीं ना कहीं से लाएंगे, कहीं से तो व्यवस्था करेंगे।
व्यवस्था को ही देर बात, बाकी कल बात करें।